बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। इस मौके पर दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजी पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और वहां पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कई सारे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं देश को। कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं सर, और ये भी कह रहे हैं कि SC ST का आरक्षण भी खत्म करना चाहती है बीजेपी। देखिए, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सही माने में राहुल गांधी जी के मुंह से सच्चाई निकल गई है। जो हिंदुस्तान में रहते हुए लगातार और दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, आज विदेश में जाके उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये उनका ही सपना नहीं था, जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं किया। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया। दलितों से ये कहीं ना कहीं घृणा करते हैं। आज ये जाति गणना की बात करते हैं। हम बता रहे हैं कि 15% शेड्यूल कास्ट है। क्या किया 15% शेड्यूल कास्टों के लिए? 7.5% ST है, ऑलरेडी आरक्षण है। क्या किया आपने? आप इसलिए आपका चेहरा निकल चुका है, मालूम पड़ चुका है जनता को। आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं दलित विरोधी है। सर, कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र के नाना पटोले, वो कह रहे हैं कि बीजेपी मस्त कुत्ते की तरह व्यवहार कर रही है और हम उसको कुत्ता बना के छोड़ेंगे। देखिए, ऐसे शब्दों की कहीं भी मेरा मर्यादा में कहीं भी आवश्यकता नहीं रहती है। इलेक्शन कमीशन का संज्ञान भी लेगा। और साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ, आपके शब्दों से ही साफ मालूम पड़ा है आप पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर हम कुत्ते भी बनेंगे तो देश के वफादार बनेंगे, जनता के वफादार। सर, महाराष्ट्र चुनाव में ये भी कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ पर कई तरह की टिप्पणियां की है, उनके भगवा वस्त्र पहनने पर भी टिप्पणियां की। क्या कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, खड़गे जी को मालूम रहना चाहिए, ये देश सनातनियों का देश है और हम सब सनातनी ही रहे हैं। दलित हो, पिछड़े हो, कोई भी हो। ये तो मुगलों ने, राहुल गांधी के पूर्वज खान, उनके पूर्वज जो मुस्लिम रहे, उन लोगों ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया और हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जबरदस्ती की गई। जब हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया तब उन्होंने हमसे ये घृणास्पद कार्य कराए, मैला उठवाया, चमड़े का काम करवाया। हम जो आज जीवन जी रहे हैं ये इनके मुगलों के, और आप जिनकी पैरवी कर रहे हैं ये उनके कारण से ही है। मुझे लगता है कि दलित जो आज सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर, सबका साथ सबके विकास में, जो जीवन स्तर बढ़ा है, जो 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग निकले हैं मोदी जी के शासन में। डॉक्टर अम्बेडकर का भी सम्मान जीवित है, दलितों का भी सम्मान जीवित है और जीवन स्तर बढ़ भी रहा है। सर, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, जिन्होंने धमकी दी है कि 17 नवंबर को राम मंदिर उड़ा दिया जाएगा अयोध्या का। देखिए, सब कांग्रेस के पाले हुए चेले हैं सारे के सारे। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पाला। अब कनाडा के अंदर जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, मुझे लगता है भारत हर चीज की ताकत रखता है, ऐसे लोगों को कुचलने की भी ताकत रखता है। और जो इनको श्रेय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, उनके बारे में भी जनता सब जान चुकी है और उनके प्रति संज्ञान भी मुझे लगता है ये सभी लोगों को, देश को मिलकर, भगवान राम सभी के थे, सभी को लेना चाहिए। सर, भारत में तो हिंदू और सिख सर मिल के रहते हैं, कनाडा में ऐसा क्यों सर? ऐसी घटना क्यों होना चाहिए? वो अलगाववादी है। कहीं कनाडा अलगाववादियों को संरक्षण देता है। समय समय पर भारत सरकार उनको बताती भी रही है। अभी पूर्व में भी घटना घटी थी, उस समय भी उनको बताया गया था। इसलिए हम जो हमारे देश में पनप नहीं सकते, अपने देश की सरकार उस शक्ति से काम करती है और विदेशों में जाके जवान चलाते हैं। ये दुष्यंत गौतम जी, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस ने ही दलितों पर अत्याचार किए हैं, और जहां तक उनसे छोटे काम कराने की बात है, जो अछूत काम कराने की बात है, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मुगलों ने की थी और कांग्रेस उन्हीं का साथ दे रही है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।